हम यह शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की अयोध्या कांड से यानी श्री रामचरितमानस पुराण द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, ये आज का प्रसंग जो है वो रहेगा कि कल आप लोगों ने जो सुना कि भरत जी प्रभु श्री राम जी के पास आने की तैयारी में हैं और सभी लोग आ रहे हैं उनके पास, राम जी के पास। तो भरत जी ने अपने जो जिम्मेदार सेवक थे उनको वहाँ पर लगा दिया और सभी लोग जो साथ आए हैं उनमें माताएं भी हैं और शत्रुघ्न दोनों भैया हैं, सभी लोग आए हैं। तो जब इस बात का ये पता जो है ना निषाद राज को लगा है, इस बात का जब पता निषाद राज को लगा तो निषाद राज भैया बहुत ही चिंतित हो गए अपने सभी साथियों को, जो भी वहाँ पर घाट पर नाव चलाने वाले थे, जो भी उन सबको एकदम तुरंत ही बुला लिया और सतर्क हो जाने के लिए आदेश दिया। सभी लोगों से कहा कि आप सभी लोग जाकर के अपने अपने घाटों पर तैनात हो जाओ और नावों को डुबा दो, जिससे ये पता ही ना लगे कि घाट कहाँ पर है, क्या है। और आप सभी लोग जितने भी हो कि प्रभु श्री जी के कार्य के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि देखो प्रभु श्री राम जी के कार्य में अगर मृत्यु भी हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, तब भी तुम्हारी विजय है और आप जीत जाते हो तो फिर सोने पे सुहागा। आप सभी लोग हर तरीके से एकदम जीने मरने के लिए तैयार हो जाओ और पूरी तरीके से अपना फर्ज निभाओ। भरत जी क्या ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों अगर योद्धा, करोड़ों वीर अगर आ जाएं तो भी हमारे प्रभु श्री जी को जो है ना वो जीत नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं जीत सकते हैं। मेरे राम जी को वो चाहे कुछ भी करें वो जीत नहीं सकते। कि साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत मोह जा सुना देखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और प्रभु श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो है जगत में पृथ्वी का भार होकर के व्यर्थ ही जीता है। वह अपने माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी रूप बना हुआ। अब ये सबको उसने सजग कर दिया। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि निषाद राज किस तरीके से क्या कर रहा है, किस तरीके से अपना फर्ज पूरा कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत अच्छी कथा है, आप लोग ध्यान देकर के श्रवण करिए। ये निषाद राज और भरत जी के बीच का प्रसंग है। तो आप जो है ना शांति के साथ बैठने की कृपा करें। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों की तरफ से प्रभु श्री जी की कथा के श्रवण करने वाले यानी भक्तों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को, दादाओं को, जो भी है हमारे सभी लोगों को राम राम,
स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, ये सब भक्तन की जय। बाबा ने लिखा है दोहे में कि विगत विषाद निषाद पति सबई बड़ाई उछाव, और सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सना। तो भोलेनाथ देखो मैया मेरी पार्वती को कथा ये श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो निषाद राज ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया और कहा श्री राम जी के लिए प्राण समर्थक यानी प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ा रहा है तथा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस और धनुष बाण मंगा लिया। उसने धनुष बाण मंगा लिया है और उसने कहा कि हे भाइयों, आप जल्दी करो और सब सामान को तैयार करो यानी सजा लो। मेरी आज्ञा सुनकर के कोई मन में जरा सा भी कायरता न लाए। तो सब हर्ष के साथ आवाज देने लगे, बोल उठे कि नाथ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का वो जोश बढ़ाने लगे। कि निषाद राज को जोहार कर, जोहार यानी आपस में सभी लोगों ने निषाद राज को राम जोहार किया, आदर सत्कार किया और अपने अपने स्थानों पर चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने बातियाँ ये छोटे छोटे तरकस बांध करके छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। एकदम सजग हो गए, निज निज साज समाज बनाई, मतलब अपने अपने चाप से जितने भी निषाद राज के संगी साथी हैं। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, कितने होशियारी से कितने अच्छे तरीके से निषाद राज ने अपने सब साथियों को अपनी 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 ड्यूटी पर लगाया है। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सारा सामान और दल बना करके उन्होंने जाकर के निषाद राज गु को प्रणाम किया और निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख करके सबको सुयोग्य जाना और नाम ले ले करके सबका सम्मान किया और कहा कि देखो भैया, धोखा न देना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे कि हे वीर अधीर,
आप चिंता न करो, आप बिल्कुल जो है ना अधीर मत हो। दीक निषाद नाथ भल टोलू और कयऊ बजाओ जुझावो ढोलू और इतना कहत छीक भई बाएं और कयऊ सगुन अन खेत सुहाए। देखिए निषाद राज ने जैसे ही अपने सब सैनिकों से कहा है तो उसी समय क्या हुआ कि बाईं तरफ छींक हुई। देख निषाद नाथ भल टोलू और कहो बजाओ जुझाओ। देखो भैया एक जो धुनी होती है यानी बाजों की, बैंड बाजों की धुनी भी एक ऐसी होती है, उस धुनी को सुन करके सैनिकों के और वीरों के उत्साह बढ़ने लगते हैं, खून खोलने लगता है। उस समय जो है ना जीने और मरने का बिल्कुल वो नहीं करते हैं, न घर वालों को याद करते हैं, ताई नहीं है। फिर तो उनको सिर्फ एक यही दिखाई देता है, उनके खून में, एक रग रग में उनके जो है ना उत्साह भर जाता है। ऐसी बैंड बाजों की धुनी होती है। जब दीक निषाद भल टोलू कयऊ बजाऊ जुजाऊ ढोलू और तना कहत छीक भई बाएं और कयऊ सगुनियों खेत साए। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते देखो मां, अपने वीरों का बढ़िया अच्छा दल देखकर कहा जुझाऊ यानी लड़ाई वाला ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर एक छींक हुई है। क्या हुई है? छींक हुई है। शकुन विचारने वालों ने कहा कि देखो खेत सुंदर है, जीत होगी। किस मतलब समय बढ़िया है, छींक अच्छी है, जीत निश्चय होगी। बड़े बूढ़े ने उसने कहा। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, क्या कहा कि भैया देखो ऐसा करो, आप लड़ने के बजाय उनके बारे में सही जानकारी कीजिए। भरत जी से जो है ना मिल लीजिए, देखिए तो पहले भरत जी का विचार क्या है, उनके अंदर की भावना क्या, परखिए उसको। किस विचार से वो आए। भरत प्रभु श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। उस बड़े बूढ़े ने कहा कि भैया देखो ऐसा करो, पहले भरत जी से मिल तो लो। हमारा विचार, हमारा शकुन तो ये कह रहा है कि भरत जी जो है ना अपने भैया राम से जो है ना मिलने जा रहे हैं। लड़ाई का कोई भी अंदेशा नहीं है और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। निषाद राज ने कहा अपने सभी साथियों तो कि देखो भैया, और सबने आपस में सलाह की कि हाँ देखो भैया बड़ा बूढ़ा है, वो सही कह रहा है, ठीक ही कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे अगर कोई काम किया जाता है तो उसके बाद में फिर पछताना ही पड़ता है। कि देखो भैया भरत जी का शील स्वभाव जो है ना बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी युद्ध में। तुम लोग ऐसा करो, इकट्ठे हो जाओ और जितने भी घाट हैं उन सभी घाटों को रोक लो
मैं जाकर के भरत जी से मिलकर के उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, उदासी इनका है, यह जान करके तब आकर के वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। कि मैं देखो उनसे जाता हूं, मिलने जाता हूं, उनके विचारों को परखता हूं कि उनके विचार क्या कहते हैं। वो प्रभु श्री राम जी से मिलने आए हैं या और कुछ बात। कि देखो उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम जो है ना छिपाए से छिपते नहीं है, चाहे कितने भी प्रकार से उनको छिपाने की कोशिश की जाए। ऐसा कहकर के वह भेंट का सामान सजाने लगा, तैयार करने लगा और उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए हैं। ये पक्षी और हिरण क्यों मंगवाए हैं? इनका भी कोई कारण है। कारण बताएंगे भैया आपको कि ये उसने जो है ना जब उनके लिए कंदमूल फल मंगवाए, ये तो राम का भाई है, आकर के इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं ये लोग। तो उसने ये पक्षी और हिरण वगैरह क्यों मंगवाए? इनसे ये पता लग जाएगा हिरण और पक्षियों से कि ये क्या चाहते हैं। इनसे ये पता लग जाएगा। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर बार करा कहारन आने, मिलन साज सज मिलन सिदाए, और मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखो निषाद राज ने अपने सभी साथियों को जो है ना जितने भी साथी हैं सभी साथियों को तैयार किया और उनकी भेंट के लिए सभी सामान तैयार करा करके वहाँ पर भरत जी के पास ले गए। सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। हर तरीके से शुभ ही शुभ शकुन मिल रहे हैं। कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये शंका हो कि भरत जी क्यों आए हैं, काय की है, शंका ना। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बतला करके दूर हुई से दंडवत प्रणाम किया कि देखो मां मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको जो है ना प्रभु श्री राम जी का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि है प्रभु श्री राम जी का दोस्त है, यानी मित्र है। तो वो क्या कहते हैं, वो लोग भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती जी से कि देखो मां प्रभु श्री राम जी का सखा राम सखा सुन संदन सदनु त्यागा और चले उतर उमगत। देखो भरत जी ने शत्रुघ्न जी ने जब ये ऐसा सुना तो तुरंत ही उन्होंने रथ को त्याग दिया, सदनु त्यागा। भरत जी ने रथ त्याग दिया, वे रथ से उतर करके प्रेम से उमंगते हुए चले हैं। निषाद राज अपना गांव जाति और राम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक करके उसने जोहार की। निषाद राज ने सारे अपने हक अदा कर दिए कि करत दंडवत देखते
भरत लीन उर लाए और मनऊ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय से। जब भरत जी ने निषाद राज को इस तरीके से देखा दंडवत प्रणाम करते हुए, तो भरत जी ने उस निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया और यही समझा कि ये मेरा भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी के समान से समझा। ये ऐसा लगा कि अपने भाई लक्ष्मण से भेंट हो गई। भेंटत भरत ताई अति प्रीति और लोग से आय प्रेम की रीति, धन्य धन्य धन मंगल मूला और सुरसराय ते बरसे। अब वहां का नजारा इतना बढ़िया है कि देवता फूल बरसा रहे हैं, सुरसराय ते बरसे फूला। देवता लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मंगल की मूल धन धन की ध्वन करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे कि लोक वेद सब भांति नीचा और जास छाए छुई ले सींचा और तेई भर अंक राम लघु ब्राता और मिलत पुलक पर पूरत गाता। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता, क्या माना जाता, बहुत नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से स्नान करना पड़ता है। निषाद राज जो है ना, इतनी निम्न जाति का है, ऐसा उसका काम है, अगर किसी के ऊपर उसकी छाया भी पड़ जाए तो उसी को जो है ना स्नान करना होता है। और उसी निषाद से अंक बार भर करके, यानी ऐसे बाहों में भर करके, अपनी भुजाओं में भर करके, हृदय से चिपटा करके प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिले। देखिए यहां पर देखिए कितना बढ़िया ये बताया है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कि आजकल हमारे और आपके सभी लोगों के बीच में छोटे और बड़े का, ऊंच और नीच का, ऊंची जात नीची जात, फलानी जात, ये जात वो जात, इसका कितना भेदभाव। लेकिन हमारे देखिए ये परमपिता परमेश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर यानी ब्रह्म के भाई, ये ब्रह्म ही है। ये भी भरत जी भी यही है, वो तो नाम के लिए अलग अलग है चार, ये चारों जो है ना मेरे राम ही हैं। अपने चार भाग किए हैं लेकिन है एक ही ये सब, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो बाबा ने लिखा है कि जिसकी छाया पड़ जाए तो उसको स्नान करना पड़ता है, और वो आज देखिए अपने बाहों में भर करके अपने हृदय से लगाए हुए हैं। राम राम कह जे जमुहाई और तेने ने पाप पुंज समुहाई, और यह तो राम लायुरलीना और कुल समेत जग पावन कीना। कुल समेत निषाद राज का कुल जो है ना पवित्र हो गया। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, कि जो लोग राम राम कह करके जमाई लेते हैं, क्या कहते देखिए, देखो माँ बड़े ध्यान से श्रवण करो भैया, सभी लोग बड़े प्रेम से कथा की तरफ ध्यान दो। जो प्रभु जी का नाम ले ले करके जमाई भी लेते हैं, अर्थात आलस से भी
जिनके मुंह से राम निकल जाता है, राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गु को तो स्वयं प्रभु श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत उसे जो है ना जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ और बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि कर्मनाश जल सुर सर परई। कर्मनाश, ये कर्मनाश, ये कर्मनाशा नदी है एक, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई है कि कर्मनाश जल सुर सर परई, तई कयो शीश न धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो जो कर्मनाशा नदी है, ये नदी भैया आज भी है, ये लखनऊ के पास है। लखनऊ से कुछ 10-15 किलोमीटर इधर उधर है, वहीं पर है। वहाँ सरकार के भी बोर्ड लगे हुए हैं कर्मनाशा नदी के, जो है ना वहाँ पर सरकार के बोर्ड लगे हुए हैं यूपी सरकार के कि इस नदी में पानी पीना सख्त मना है। अभी भी ये है, उस नदी का पानी एक कुत्ता भी नहीं पीता है। अगर कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, गंगा जी में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर जो धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी एक ब्रह्म के समान हो गए। क्या दिखाया यहाँ पर कि सारे संसार में, दुनिया में जात पात कोई कुछ नहीं है, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजो सो हरि को। ये कुछ नहीं है, सब बकवास है, ये जात पात कुछ नहीं। मेरे भगवान ने देखिए निषाद राज को किस तरीके से अपने गले से लगाया, इसी तरीके से जो है ना कैसे पवित्र हो गया। जिस तरीके से गंगा जी में गंदा से गंदा पानी हो, चाहे कोई सा भी पानी हो, वो भी जो है पढ़ करके पवित्र हो जाता है। तो प्रभु श्री जी का नाम लेने से, एक बार भी नाम ले लेने से जी पवित्र हो जाता है। कि सुपच खबर आगे क्या बाबा ने लिखा है, दोहे में मेरे तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। बाबा कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो अम्मा, मूर्ख और पामर, चांडाल सवर खस, यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते, यानी तीनों लोकों में विख्यात हो जाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है उमा, युग युगांतरों से यही रीत चली आ रही है कि प्रभु श्री राम जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग जो है ना आज भी सुख पा रहे हैं, आज भी आनंद कर रहे हैं।
अब निषाद राज ने और निषाद राज के सभी साथियों ने, जो प्रभु श्री राम जी के सखा हैं, सबने प्रेम के साथ मिलकर के भरत जी दोनों को बीच में बहुत ही प्रेम हो गया। और प्रेम है कुशल मंगल, और एक दूसरे से पूछी है। निषाद राज ने भरत जी से पूछी और भरत जी ने निषाद राज से पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देख करके निषाद उसमें विधेय हो गया। विधेय होने का मतलब वो सब कुछ भूल गया, प्रेम मुक्त होकर के देह की शुद्ध बुद्ध जो है ना बिल्कुल भूल गया। ऐसा मेरे भरत जी का शील और स्वभाव है। एक भैया हमारे भरत जी का नाम एक साधु भी है। साधु हमारे प्रभु श्री राम जी ने ही कह करके पुकारा है कि मेरा भरत बहुत साधु है। साधु का अर्थ होता है बहुत सज्जन। आपने देखा होगा कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो रहा है, जैसे कथा है, भागवत है, राम कथा है, जो भी ऐसे अच्छे कार्यक्रम हो रहे होते हैं कहीं, तो वहाँ पर एक लड़का जो भी है, जैसे प्रचारक कहते हैं, वो माइक लेकर के यही काम करता रहता है। तो भैया कोई जो है ना, कोई भी भाई चाहे कोई भी हो, वो कुछ न्यूछावर करता है तो वो लेकर के, वो न्यूछावर लेकर के वो आखिर में क्या बोलता है, धन्यवाद और साधुवाद देता है। उनको कहता है कि धन्यवाद, और उनको साधुवाद भी देता है। वो साधुवाद जो है ना इसीलिए देता है कि बहुत ही सज्जन है। एक साधु शब्द का अर्थ एक ऐसा होता है, चाहे कितना भी कोई बिगड़ा हुआ आदमी हो, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, अगर वहाँ पर ऐसी जगह पर पहुँच जाता है और उसको साधु कह करके संबोधित कर दिया जाता है, तो वो भी जो है ना एक बार सबके सामने जो है ना प्रसन्न चित्त और खुश हो जाता है, सब कुछ छोड़ करके। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा जो है ना टकटकी लगाए हुए भरत जी की ओर देखता रहा। फिर धीरज रख करके भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम से हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। ऐसा मेरे भरत जी का स्वभाव है। आगे कहने लगे हैं बाबा तुलसीदास जी कि मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख करके विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और कहाँ नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने मुझ जैसे नीच को ही अपनी अहेतुकी की कृपा बस अपना लिया है, समझ करके जो प्रभु श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा समझ लीजिए कि ठगा गया है। आगे क्या कहा उन्होंने कि कपटी कायर कुमति कुजाति, क्या कहते हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाति और लोक वेद बाहेर सब बाती, राम की नयापन जब हीत और भयो भुवन भूषण तब हीत। कौन कह रहा? निषाद राज। वो कहता है कि देखो भैया मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से हम सब प्रकार से बाहर हैं, पर जब से प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपना लिया है, हे भैया तभी से मैं विश्व का जो है ना भूषण बन गया। निषाद राज की प्रीत को देख करके और सुंदर विनय सुनकर
फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर के सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जो है ना जोहार किया, सबसे मिला। और कहता है, बाबा ने तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वो कहते हैं तुलसीदास जी कि कयो लयो ये जीवन लाऊ, मतलब जीवन का लाभ, बैठो राम भद्र भरे और सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चलो। बड़े प्रेम के साथ वहां पर सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो जो है ना इसी ने पाया है। ये कौन कह रहा है? जो भी भरत जी के संगी साथी नगर निवासी गए। और देवता भी यही कहते हैं, देवी देवता भी यही कहते हैं कि असली जीवन का लाभ तो जो है ना इस निषाद राज ने पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजाओं में बांध करके गले से लगा लिया। निषाद राज अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर के बहुत ही खुश हो रहा है और मन में सब प्रकार से परम आनंदित है और सबको अपने साथ लिवा करके कहाँ जा रहा है? जहां हमारे प्रभु श्री राम जी ठहरे हुए। अब उसने अपने सभी सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख जान करके तुरंत एकदम तैयार हो गए और चले हैं। और उन्होंने गर्म वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। हरि विधि भरत सेन सब संगा, और दीख जाए जग पावन गंगा। तो राधे राधे। तो बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बाबा ने लिखा है चौपाई में कि यह विधि भरत सेन सब संगा, और दीख जाए जग पावन गंगा, यानी पवित्र करने वाली गंगा जी। राम घाट कै कीन प्रणामू, और भा मनु मगन मिले जग। अब ये लोग कहाँ पहुंचे? राम घाट पर, जहां से प्रभु श्री राम जी पार उतरे। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में ले लिया और सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया और उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। कि करें प्रणाम नगर नर नारी, और मुदित ब्रह्म मैं बार निहारी, कर मंजन मा गए कर जोरी, और रामचंद्र पर प्रीति न थोरी। बेटा राम 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 मेरे राजा बाबू, राम 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 राम। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो खुश रहो। वहां पर तो जितने भी भरत जी के जो साध थे, नगर के स्त्री और पुरुष सभी लोग गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़ करके सब यही वर मांगते हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम किसी प्रकार से कम न हो, अर्थात बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे।
भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो काम देनी हुई है। मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगता हूँ माँ कि श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम स्वाभाविक हमेशा हमेशा बना ही रहे। यह मदमंजन भरत करे गुर अनुशासन पाए और माँ तो नहानी जान सब डेरा चले। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, भरत जी स्नान कर और गुरु जी की इजाजत पा करके है जान कर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, तो अब चलने की तैयारी करो। चलने की तैयारी करो। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर के आराम से टिक गए हैं या नहीं। देखिए, ये जो मालिक होता है उसका ये फर्ज होता है कि आप कहीं पर अगर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ जो कोई भी हैं, तो आपको बीच बीच में सबका जो है ना ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन बिछड़ गया, कौन संग है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, क्या है, भूख है कि प्यास है, थका हुआ क्या है, ये सब। और यही भरत जी देख करके चल रहे हैं, यही देख करके चल रहे हैं। जहाँ रुक गए हैं तो भरत जी ने सबको देखा है, पता किया है कि सब लोग हैं या नहीं हैं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पा करके दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए कि चरण चाप कह कह मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी बाइन सौंप मात शिवकाई और आप निषाद लीन बुलाए। कि देखो माँ कौशल्या के चरण दबाकर और कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न माताओं की सेवा सौंप कर अपन आप ने जो है ना निषाद को अपने पास बुला लिया। सका निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत प्रेम है। इसमें कोई जो है ना अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि कितना प्रेम है, जिससे उनका शरीर एकदम शीतल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। भरत जी पूछ रहे हैं, वो हमें जगह दिखलाओ कि हमारे प्रभु जी कहाँ से गए हैं, कहाँ पर रुके हैं, जिससे हमें कुछ शांति मिले, सुकून मिले। जय श्री राम लखन निस सोए। कहते कि जहाँ हमारे भैया और जानकी जी सोए हैं वो जगह सब दिखलाते चलो, जिससे हमें कुछ जो है ना शांति मिले। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया है। देखो भैया, ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम सीखना है तो इन लोगों से सीखिए, भरत जी जैसे से। कि देखिए, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी रुके हैं, जानकी जी रुके हैं, तो उस जगह को भी प्रणाम किया। कुछ सातरी निहार सुहाई, कुशों की सुंदर सातरी देख करके, यानी चटाई, सातरी चटाई को कहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों की रट अपने आंखों से लगाई
और प्रेम की अधिकता इस समय कहते नहीं है कि कितना प्रेम। भरत जी ने 4 स्वर्ण, आज जो सीता गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझ करके अपने सिर पर जो है उनको रख लिया। उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भरे हुए, जल से भरे हुए, और हृदय में गलानी भरी है। ये सका से सुंदर वाणी में क्या बोले हैं भरत जी, वाणी में बोले तो क्या बोले हैं भैया। कहते हैं बाबा ने, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि श्री अतिशीय बिरह दुतहीना जताय बद नर नार बिलीना पिता जनक देव पट तर के ही और करतल भोग जोग जग जेई। क्या कहते हैं कि श्री अतिशीय बिरह दुतहीना और जता यबद नर नार बिलीना पिता जनक देव पटतर के ही और करतल भोग जोग जग। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, वे जो सोने के कण हैं या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीयत यानी शोभाहीन है, ऐसे कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी हो गए हो। ससुर बान कुल बान बुआलू और जय से हाथ अमरावती पालू प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई और जो बड़ होत सुराम। श्री राधे 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 श्री राधे। आगे क्या कहते हैं, आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, जो बाबा तुलसीदास जी ने 2 में लिखा है कि पति देवता सुती अमन और सी सातरी देख और बेहरत हृदय नहर हर पवित्र कठिन विशेष। कि पति देवता सुखी मन सी साथरी देख। क्या कहते हैं कि उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की साथरी यानी कुश सैया यानी चटाई देख करके मेरा हृदय जो है ना हररा कर दहल कर फट नहीं जाता। ये शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। क्या कठोर है? हृदय जो फट नहीं रहा। भरत जी कहते हैं कि हृदय इतना कठोर है, पत्थर से भी कठोर है, जो कि ये सब कुछ देख करके ये फट नहीं रहा। लालन जोग लखन लगलोने और बेन भाई अस अयन होने पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे और सिय रघुबीर प्राण प्यार। कि देखो भैया, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने के योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और ना होने के हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण के प्यारे।
कि मृद मूरत सुकुमार सुबाहु, तात बाहु तन लागन काऊ, और तय बन सहे विपत सब भांति, और निंदरे कोट कुल से छाती। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मां, भरत जी क्या कहते हैं कि जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। वज्र कहते हैं पत्थर को भैया। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, और राम स्वभाव सबई सुख दाता। भैया जो कथा इस समय बहुत सुंदर चल रही है, आप अगर इसको मन लगा करके सुनेंगे पवित्र मन से, तो मेरे प्रभु श्री राम जी आपकी जो भी तमन्नाएं होंगी वो पूरी करेंगे, और आपके जो भी कष्ट होंगे, विपत्ति होगी, सबको दूर कर देंगे। क्या कहते हैं बाबा? राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के जगत को प्रकाशित कर दिया है। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्वासी कुटुंब गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। वो क्या कहते भरत जी, क्या कहते कि देखो भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई कौन करता है? बैरी भी हैं, वो भी बड़ाई, बैरी भी प्रभु श्री जी की बड़ाई करते हैं, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की क्या कहते हैं? अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोए में, के सुख स्वरूप रघुवंश मन, मंगल मोद निदान, और तय सोबत कुश दास में, विधिगत अति बलवान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, क्या कहते हैं? सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निदान, और तय शोभत कुश दास में, विधिगति अति बलवान। यानी विधाता की गति बड़ी बलवान है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो भैया, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, कोई नहीं बच पाता है। कि प्रभु श्री राम जी ने कानों से कभी भी दुख का नाम भी नहीं सुना था। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी देखभाल किया करते। सब माताएं रात और दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की देखभाल करता। आज वही प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगलों में पैदल घूमते फिरते हैं और कंदमूल फल तथा फूलों का भोजन करते हैं।
अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। आगे कहते हैं कि देखो भैया, मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये अपनी मां को कहते भरत। जब ये निषाद राज ने भरत जी के ये वचन जब सुने हैं तो सुन सप्रेम समझाओ, निषादु नाथ करो कत बाज विषादु, राम तमय प्रिय तुम प्रिय राम है, यह निर जोश दोष विधि बाम है। कि देखो मां, यह सुनकर के निषाद राज भरत जी को बड़े प्रेम से समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ चिंता करते हो, विषाद करते हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप प्रभु श्री राम जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। क्या कहा? प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी गति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा सकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कर लीजिए। और भैया, इसी के साथ हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए, उसके बाद कथा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो भैया, कथा श्रवण कराते समय अगर किसी प्रकार की कोई गलती अगर हो जाती हो, जल्दी में आपकी समझ में ना आती हो, आ पाई हो, तो आप हमसे पूछ लेना। हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलें तो हम आपकी शंका को समाधान जरूर करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए, इसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे।